वेलकम टू देवकी सिविल एकेडमी। देवकी सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे हिंदी का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे आज देख के चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे संज्ञा की। ठीक है जी, हम बात करके चलेंगे संज्ञा क्या होती है, कितने हमारे पास संज्ञा के प्रकार होते हैं और किस किस तरीके से जो संज्ञा है हम उसको यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, यानी नाउन जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, संज्ञा की आज हम यहाँ पे बात करके चलने वाले हैं। ठीक है जी, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा हिंदी का वेटेज रहता है हमारे एग्जाम में, जो हमारे ग्रुप सी और जो ग्रुप डी जो रहता है, इसमें हम जानते हैं 100 नंबर का जो एग्जाम रहता है टोटल, इसमें से 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड का वेटेज रहता है। ठीक है, यानी 40 मार्क्स 100 में से उत्तराखंड के आते हैं। इसके बाद जो 20 मार्क्स हैं इसमें से, ठीक है, जो 20 मार्क्स हैं वो आते हैं भैया हिंदी से। ठीक है जी, वो आते हैं किससे? हिंदी से। ठीक है जी, इसके बाद बच्चे जो 40 मार्क्स हैं इसमें से 20 जीएस लगभग और लगभग जो 20 आते हैं वो क्वांट प्लस रीजनिंग के हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है हिंदी और साथ ही साथ उत्तराखंड। ठीक है जी, तो आज इसीलिए मैं यहाँ पे एक बहुत शानदार सा टॉपिक लेके आया हूँ, संज्ञा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, बहुत लोगों को शंका रहती है, समझ में नहीं आता कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार की होती है और कैसे पहचाने की ये संज्ञा कौन सी संज्ञा है। ठीक है जी, हम बात करके चलने वाले हैं आज इन सभी विषयों के बारे में और इस बात की गारंटी मैं देता हूं, अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया तो आज के बाद आपका संज्ञा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका डाउट है वो सारा डाउट आज आपका यहीं पे क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करके चलते भैया किसकी? संज्ञा की। ठीक है जी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं भैया यहाँ पे क्या? नाउन। ठीक है जी, यहाँ पे हेडिंग लिख के चलते हैं क्या, मैं बात करके चल रहा हूं यहाँ पे संज्ञा की। ठीक है जी, संज्ञा की बात करके चलते हैं तो संज्ञा हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं भैया, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, जो संज्ञा है इसका तात्पर्य क्या है भैया? संज्ञा का दूसरा अर्थ होता है क्या? नाम। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया जो संज्ञा होती है इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? इसका दूसरा अर्थ होता है भैया नाम। अब नाम किसका? नाम भैया ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, हमारी धरती में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, हर किसी एक वस्तु का नाम होता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं हर एक वस्तु का अपना एक नाम होता है और उसी नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है जी, तो यानी किसी भी वस्तु का नाम जो होगा वो संज्ञा होगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा समझ के चलते हैं। यहाँ पे मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे मार्कर है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे मेरे हाथ में क्या है? कहा मैंने कहा मेरे हाथ में पेन है। ठीक है जी, एक पेन होगी। आप देखते होंगे कि भैया एक मैंने व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया राम लिख दिया। ठीक है जी, अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया यहाँ पे देश लिख दिया। ठीक है जी, और ये आप देख रहे होंगे हर किसी ना किसी का ये एक नाम रहता है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे गंगा लिख दिया। ठीक है जी, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे पानी लिख दिया या जल लिख दिया। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी एक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, संज्ञा के उदाहरण हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये संज्ञा के प्रकार तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, संज्ञा के उदाहरण तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन ये जो संज्ञाएं हैं ये अलग अलग उदाहरण आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी भैया यहाँ पे पेन, मैंने एक यहाँ पे पेन का उदाहरण लिया है, मैंने एक यहाँ पे व्यक्ति का उदाहरण ले रखा है राम का, और मैंने यहाँ पे एक देश का उदाहरण ले रखा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप देखिए आप पहचान पा रहे होंगे, अगर आप थोड़ी सी भी यहाँ पे जानकारी रखते हैं संज्ञा की तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें से कि कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक और कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा हमारे पास इसमें है। ठीक है जी,
तो क्या होती है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार क्या होता है, जस्ट अभी सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करके चलने वाले हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया भैया कि संज्ञा होती क्या है। क्या होती है कहा मैंने संज्ञा, मैंने कहा ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो चेयर हो, वो कुछ भी हो, हर किसी का अपना एक नाम होता है और उसी नाम को हम क्या कहते हैं, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया संज्ञा को दूसरा जो इसका नाम होता है इसी को हम क्या कहते हैं, नाम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है जी, ये तो बात होगी भैया संज्ञा के परिभाषा की। ठीक है जी, ये तो हमने बात कर ली संज्ञा की परिभाषा की। अब थोड़ा सा देख के चलता भैया संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है जी, अब देख के चलते हैं यहाँ पे क्या संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिख के चलते हैं संज्ञा के प्रकार। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है संज्ञा के प्रकार। तो अब हम यहाँ पे देख के चलेंगे कि हमारे पास संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सारे डाउट आज आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे अगर आपने वीडियो लेक्चर पूरा एंड तक देख लिया तो। ठीक है जी, संज्ञा के प्रकारों की बात करके चलते हैं तो हमारे पास भैया हिंदी में यहाँ पे जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार की हमारे पास संज्ञा होती है। ठीक है जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया हमारे हिंदी में, हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार की संज्ञा हमें देखने के लिए मिल जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो 3 भागों में इसको बांट के चल लेते हैं। ठीक है जी, तो 3 भागों में मैंने इसे बांट लिया और मैंने कहा जो हमारी संज्ञा रहती है वो कितने प्रकार की रहती है, वो रहती है भैया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की हमारे पास संज्ञा रहती है। ठीक है जी, तो भैया सबसे पहली संज्ञा कौन सी आएगी, सबसे पहले संज्ञा आ जाती है कौन सी, हमारे पास आ जाती है भैया कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहा मैंने कहा भैया सबसे पहली संज्ञा आ जाती है हमारे पास कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, हमने कहा सबसे पहली जो संज्ञा आ जाती है हमारे पास कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है, किस तरीके से आप पहचानेंगे कौन सी संज्ञा जो व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक, कौन सी भाववाचक, सारी चीजें हम कवर करके चलने वाले हैं। ठीक है जी, तो पहले मैं यहाँ पे 3 प्रकार के नाम लिख लेता हूं और उसके बाद फिर हम इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब हम बात करके चलते हैं पहले प्रकार की, तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा की मैं बात करता हूं, जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो होता है भैया जातिवाचक संज्ञा। कौन सा कहा मैंने कहा भैया कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, ये दूसरा हमारे पास प्रकार रहता है संज्ञा का। कौन सा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, दूसरी हमारे पास कौन सी संज्ञा होती है, कहा मैंने कहा हमारे पास दूसरी होती है कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, तो 2 संज्ञाओं के नाम तो आपको पता चल गए हैं। तीसरी संज्ञा की हम बात करके चलते हैं। जो हमारी तीसरी संज्ञा होती है वो होती है भैया कौन सी, वो होती है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहा मैंने कहा भैया तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होती है, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। जिस क्रम में सबसे पहले मैंने आपसे कहा हमारे पास होती है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर उसके बाद मैंने कहा आपसे हमारे पास होती है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी संज्ञा मैंने आपको बताया कौन सी, तीसरी संज्ञा मैंने आपसे कहा होती है भैया भाववाचक संज्ञा। इतनी चीज क्लियर होगी। ठीक है जी, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भैया संज्ञा हम कहते किसे हैं और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है जी, तो इस क्रम में मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, किसी ना हर एक वस्तु का अपना एक नाम होता है, उसी नाम को हम क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि संज्ञा भैया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की हमारे पास संज्ञा होती है। जिस क्रम में सबसे पहली संज्ञा होती है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी संज्ञा हमारे पास होती है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी हो जाती है हमारे पास कौन सी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी, इतना आपके समझ में आ चला होगा। अब हम बात करके चलते हैं भैया कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, और फिर देख के चलते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, और फिर हम बात करके चलेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करके चलते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम यहाँ पे बात करके चलते हैं।
अच्छा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की मैं बात करूं तो जैसा कि आपको भैया इसका नाम सुन के पढ़ के समझ में आ रहा होगा, यहां पे बात होगी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की, यानी एक यहां पे किसी एक व्यक्ति की यहां पे बात की जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की यहां पे बात की जाएगी। हम कह देंगे भैया वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है जी, समझ के चलते हैं। तो भैया जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने कहा राम, मैंने क्या कहा, राम। मैंने कह दिया भैया यहाँ पे पेड़, मैंने क्या कहा, पेड़। मैंने कह दिया भैया यहाँ पे गंगा, मैंने कह दिया हिमालय। ठीक है जी, हिमालय। तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे इन जो उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राम, पेड़, गंगा, हिमालय, तो जैसे आप इनको पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो आपके माइंड पे क्लिक कर जा रहा होगा कि भैया राम का नाम सुन के आपको यहाँ पे राम जो आपके माइंड पे इमेज बन जा रही होगी, पेड़ का नाम सुन के आपके इमेज में माइंड पे एक इमेज बन जा रही होगी पेड़ की, गंगा का नाम सुन के गंगा नदी की आपको यहाँ पे याद आ रही होगी, हिमालय का नाम सुन के आप समझ पा रहे होंगे कि हम हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। यानी भैया सिंपल सा देखो, पहचानते कैसे हैं, इसका सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं। भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पे होती है, जहां पे आपका माइंड घूम फिर के एक जगह पे आके रुक जाए। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा भैया आपका जो मस्तिष्क है वो घूम फिर के कहां पे आ जाए, एक पे आके रुक जाए, हम उसे कह देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो भैया घूम फिर के क्या हो जाए, एक जगह पे आके रुक जाए, एक जगह पे आके टिक जाए, हम उसे कह देंगे वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे समझ के चलते हैं। मैंने आपसे कहा भैया गंगा, ठीक है, मैंने आपसे कहा गंगा, तो जैसी मैंने गंगा बोला तो आपके माइंड पे भैया सीधे क्लिक कर गया, बहुत सारी जगह आपका माइंड घुमा और क्लिक करके एक जगह पे आके रुक गया। वो रुका कहां पे, गंगा नदी पे। ठीक है जी, आपका माइंड बहुत जगह तो घूमा लेकिन रुका कहां पे, गंगा नदी पे। फिर मैंने कहा हिमालय, मैंने हिमालय कहा, आपका माइंड घूमा और एक जगह पे आके अटक गया, कहां पे, हिमालय पर्वत पे। ठीक है जी, हिमालय पर्वत पे आके आपका माइंड अटक गया। ठीक है जी, और मैं यहां पे लिख देता हूं, भैया मैंने कहा भारत, मैंने क्या कहा, भारत। मैंने कहा, जैसे मैंने भारत कहा तो भैया आपका माइंड फिर से एक जगह पे आके अटक गया, कहां पे, भारत में आके। यानी आप समझ गए एक ही बार में कि भैया हमारे देश की यहां पे बात की जा रही है। तो आपका माइंड क्या हो रहा है, एक जगह पे आके अटक जा रहा है, एक जगह पे आके रुक जा रहा है। तो जब भी आपका दिमाग, जब भी आपका माइंड, आपका मस्तिष्क एक जगह पे आके अटक जाए, एक जगह पे आके रुक जाए, तो वहां पे क्या होती है, वहां पे होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पे होती है, किन शब्दों में हम कहेंगे, किन संज्ञाओं को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है जी, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा अब डाउट। आज के बाद आपको इसमें कोई यहां पे दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे, मैंने आपसे कहा भैया यहां पे क्या, इसकी मैंने आपको लॉजिक बताया। क्या, मैंने आपसे कहा कि जब आपका, ठीक है, जब आपका मस्तिष्क, ठीक है, आपका मस्तिष्क या फिर आपका जो माइंड है वो क्या हो जाए भैया, घूम फिर कर, ठीक है, घूम फिर कर एक ही स्थान पे, एक ही स्थान पर आके रुक जाए। ठीक है जी, मैंने आपसे क्या कहा, जब आपका मस्तिष्क है वो घूम फिरकर कहां आ जाए, एक स्थान पे आ जाए, तो हम उसे कह देते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब बात करके चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जैसा आप देख पा रहे होंगे, जब यहां पे था व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हमने कहा भैया एक स्पेसिफिक व्यक्ति की यहां पे बात की जाएगी। अब यहां पे आ गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, यहां पे आ गया क्या, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा यहां पे आ गया तो आप समझ पा रहे होंगे कि भैया यहां पे व्यक्ति की बात तो नहीं होगी, व्यक्ति की बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि व्यक्ति की अगर बात होगी तो भैया ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यहां पे होगी जातिवाचक बात। ठीक है, यानी जाति की बात, यानी समझ के चलते हैं। जैसे मैंने यहां पे उदाहरण लिखा, मैंने कहा भैया देश, मैंने क्या कहा, एक उदाहरण मैंने लिखा, मैंने कहा भैया देश। अगला उदाहरण मैं यहां पे लिख के चल रहा हूं, मैंने कहा भैया पर्वत। ठीक है, अगला उदाहरण मैं लिख के चल रहा हूं, मैंने कहा भैया नदी। ठीक है, अगला मैं यहां पे उदाहरण लिख के चल रहा हूं, मैंने आपसे कहा भैया क्या, मैंने आपसे कहा राज्य। ठीक है, मैंने आपसे कहा राज्य।
तो इन शब्दों को जब आप पढ़ेंगे, इन शब्दों को जब आप समझेंगे, तो आपके माइंड पे एक चीज तो क्लियर हो जाएगी भैया, क्या कि आपका माइंड एक जगह पे आके नहीं रुकेगा, आपका जो मस्तिष्क है वो घूमेगा बहुत सारी, मैं देश कहूंगा तो आपका जो माइंड है वो बहुत सारे देशों की ओर डायरेक्शन करेगा, बहुत सारे देशों की ओर उसका आपका माइंड यहां पे डाइवर्ट होगा। मैं पर्वत कहूंगा तो आपका माइंड बहुत सारे पर्वतों की ओर जाएगा, बहुत सारे, जिसमें हिमालय भी होगा, अल्पस पर्वत भी होगा, जिसमें हमारा K2 भी होगा, ठीक है, जिसमें हमारा नंगा पर्वत, कंचनजंगा, बहुत सारे पर्वतों की बात आपके माइंड पे आ जाएगी। और जब मैं नदी कहूंगा तब भी आपका माइंड एक पे आके नहीं रुकेगा, आपका माइंड जाएगा भैया गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, गोदावरी में, ठीक है जी। तो ये आपका माइंड एक जगह पे आके नहीं रुकेगा। और जब मैं राज्य की बात करूंगा, मैंने कहा भैया राज्य, मैंने राज्य कहा तब भी आपका माइंड एक जगह पे आके नहीं रुकेगा। मैं राज्य कहूंगा तो आपका माइंड जाएगा भैया कहां पे, आपका माइंड जाएगा उत्तराखंड में, आपका माइंड जाएगा भैया उत्तर प्रदेश में, आपका माइंड जाएगा बिहार में, आपका माइंड जाएगा केरल में, तमिलनाडु में, गुजरात में, ठीक है। तो अनेक जगह आपका जो माइंड है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, यानी एक जगह पे आके नहीं रुकेगा। और जब माइंड आपका एक जगह पे आके नहीं रुकता, बहुत सारी दिशाओं में चला जाता है, तो हम क्या कह देते हैं, वो संज्ञा होती है भैया जातिवाचक संज्ञा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे आज कि भैया हम कैसे पहचानेंगे कि शब्दों को, कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है जी। इतना ये आपको क्लियर हो चला हुआ, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा की क्या यहां पे पहचान बताई मैंने आपसे कहा भैया क्या, कि जब आपका, ठीक है, जब आपका माइंड, ठीक है, जब आपका माइंड घूम फिर कर, ठीक है, घूम फिर कर एक स्थान पर, ठीक है, घूम फिरकर एक स्थान पर आके, ठीक है, आके ना रुके, ठीक है जी। यानी जब आपका माइंड क्या है, घूम फिर कर एक स्थान पे आके नहीं रुकता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो ये आपके समझ में इतना तो भैया आ गया होगा कि हम किसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम किसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, पहले इन दोनों को पढ़ के चलते हैं, फिर लास्ट में हम देख के चलेंगे भाववाचक संज्ञा को, ठीक है। तो भैया ये तो हमने इतना इसको देख लिया। अब बात ये आती है कि भैया क्या शर्तें रहती है इनमें, क्या कंडीशन रहती हैं, क्या हमारे पास यहाँ पे जो सिचुएशन रहती है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की। तो देख के चलते हैं भैया, कुछ शर्तें हमारे पास होती है क्या। तो शर्त नंबर 1 लिख के चलूंगा, शर्त नंबर 1 लिख के चलूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की मैं बात करूं तो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम नाम परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, इनका भैया जो नाम है, नाम परिवर्तन इनका किया जा सकता है, ठीक है, नाम परिवर्तन इनका किया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, इनका नाम परिवर्तन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ भारत लिखा है, मैंने यहाँ पे भारत लिखा है, तो भैया इसको भारत ना बोल के हम यहाँ पे इंडिया बोल सकते हैं, ठीक है। हमने कह दिया कि भैया आज से हमारे देश का नाम भारत नहीं है, आज से हमारे देश का नाम इंडिया है, या फिर हम यूं कहें कि आज से हमारे देश का जो नाम रहेगा वो भैया भारत नहीं के कुछ और रहेगा। तो ये चीज पॉसिबल है, तो ऐसा हो सकता है। अक्सर आप देखते होंगे यहाँ पे जो हमारा जिले हैं, कई सारे जिलों के यहाँ पे नाम चेंज कर दिए जाते हैं प्रधानमंत्री द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा। तो अनेक सारे यहाँ पे उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये चीज पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा भैया, यहाँ पे नाम चेंज करके यहाँ पे किसका, प्रयागराज, यहाँ पे नाम बदल के रख दिया है, ठीक है। तो अनेक तरह के हमें रीजन मिल जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा इनके नाम परिवर्तन किया जा सकता है भैया, नाम में इनका बदलाव किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा, जब जातिवाचक संज्ञा की बात आती है तो जातिवाचक संज्ञा के नाम में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पे शर्त नंबर 1 आ जाएगी। यहां पे क्या होगा भैया, नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब समझ के चलते हैं कैसे। अब देखिए भैया व्यक्तिवाचक था, हमने कहा भैया भारत को भारत नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन जातिवाचक, जैसे मैंने एग्जांपल कहा देश, अब देश है भैया, देश को हम देश ही कहेंगे।
देश के अंदर हमारे पास भारत आता है, पाकिस्तान आता है, चीन आता है, जापान, बहुत सारे देश आ जाते हैं, लेकिन उन देशों के नाम चेंज किए जा सकते हैं। भारत का नाम बदला जा सकता है, चीन का नाम बदला जा सकता है, जापान का नाम बदला जा सकता है, लेकिन देश का नाम नहीं बदला जा सकता है। तो भैया जो देश है वो तो देश ही रहेगा। ये हो जाती है शर्त नंबर 1। ठीक है, अब बात कर चल रहा भैया शर्त नंबर 2 की। तो शर्त नंबर 2 ये कहती है कि भैया ये जो होता है व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती है, ये क्या होती है भैया, ये हमेशा जो है नहीं रहती। ये क्या हो जाती है भैया, ये क्या हो सकती है, ये समाप्त हो जाती है। ये समय के साथ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या फिर मैं यूं कहूं खत्म हो जाती है समय के साथ। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है ये समय के साथ समाप्त हो जाती है, समय के साथ खत्म हो जाती है। समझ के चलते हैं कैसे भैया। ठीक है, मैंने कहा भैया भारत आज नहीं तो कल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो हिमालय है आज नहीं तो कल भैया खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। गंगा नदी आज नहीं तो कल यहाँ पे सूख जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। पेड़ यहाँ पे आज नहीं तो कल सूख जाएंगे और टूट जाएंगे, भैया जैसी बात है, खत्म हो जा रही चीजें समय के साथ। ये आज कल का मतलब यहाँ पे बहुत सारे अरबों खरबों साल बाद की बात की जा रही है। ठीक है, राम जो लड़का है या फिर भगवान राम जो थे भैया आज नहीं तो कल वो यहाँ पे जो है मतलब पहले यहाँ पे क्या हो चले हैं, ठीक है, स्वर्ग सिधार चले। यानी आप समझ पा रहे होंगे क्या कि भैया जो व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं वो आज नहीं तो कल क्या हो जा रही है भैया, समाप्त हो जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा की मैं बात करूं, ये भैया कभी समाप्त नहीं होती। क्या नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। ठीक है, अब समझ के चलते हैं कैसे। अब भैया मैंने कहा भैया हिमालय तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल हिमालय खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पर्वत है वो कभी खत्म नहीं होगा। पर्वत कभी खत्म नहीं होगा। हिमालय वाले खत्म हो जाए लेकिन भैया पर्वत जातिवाचक संज्ञा ये कभी खत्म नहीं होगा। गंगा नदी भैया सूख जाएगी लेकिन जो नदी है नदी कभी नहीं सूखेगी। गंगा भले सूख जाएगी, गंगा क्यों, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक नदी की हमने बात की है, वो भले सूख जाए लेकिन जो नदी है वो नहीं सूखेगी। क्यों, क्योंकि भैया ये जातिवाचक है। मैंने कहा भैया यहाँ पे जो राज्य है, मैंने कह दिया यहाँ पे राज्य, कोई भी राज्य में ले लिया, उत्तराखंड है। जो उत्तराखंड है बेटा वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाना है, लेकिन जो राज्य जो राज्य शब्द है ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ मैंने भारत मैंने कहा भैया खत्म हो जाना है, लेकिन देश जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे अब कि भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। समझ के चलते हैं शर्त नंबर 3। ठीक है, तीसरी शर्त की मैं बात करता हूं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, मैंने कहा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ये भैया एक वचन में प्रयोग की जाती है। किसमें, ये भैया सदैव एक वचन में। ठीक है, एक वचन में प्रयोग की जाती है। किसमें प्रयोग की जाती है, कहा मैंने एक वचन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा बात करता है जातिवाचक का। अब ये एक वचन में हो रही है तो ये बहुवचन में प्रयोग होगी। तो भैया सेम चीज लिख के चल देते हैं कि ये सदैव, ठीक है, ये सदैव किस में प्रयोग होती है, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है जी, ये आप समझ गए होंगे कि एक वचन में किसका प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का और बहुवचन में प्रयोग होता है किसका, जातिवाचक संज्ञा का। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करके चलते हैं कि एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का आप नाम ले लो और आप यहाँ पे दूसरी तरह से आप कह दो, जैसे मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूं, मैंने कहा राम, मैंने कहा भैया लक्ष्मण, मैंने कहा यहाँ पे मैंने यहाँ पे कह दिया भैया मोहन, मैंने कह दिया यहाँ पे मैंने यहाँ पे कह दिया भैया मोहित, कुछ भी मैंने नाम कह दिया भैया, ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाने। लेकिन जो यहाँ पे लड़का है, जो यहाँ पे लड़का जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे ही आप भैया मोहन कहेंगे तो आपके माइंड पे किसी लड़के की इमेज बन जाएगी, जैसे ही आप यहाँ पे मोहित कहेंगे तो आपके माइंड पे किसी मोहित की इमेज आ जाएगी, आप यहाँ पे लक्ष्मण कहेंगे तो किसी लक्ष्मण की आपकी इमेज बन जाएगी। लेकिन जब आप लड़का कहेंगे तो आपका माइंड बहुत सारी डायरेक्शन में, दिशाओं में भागेगा। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो क्या होगी, वो जातिवाचक संज्ञा होगी और
जातिवाचक संज्ञा होगी तो ये क्या होती है, मैंने पहली कंडीशन लिखा रखी क्या कि इसका एक तो नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, दूसरा कि भैया ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है जी, और ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग की जाती है। तो भैया ये तो हो गया हमारा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इतना आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लिख के चल देते हैं कि भैया मैंने यहां पे कह दिया, मैंने कहा भैया उदाहरण की बात करते हैं, मैंने आपसे कहा यहां पे एशिया, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कह दिया एशिया, मैंने कहा भैया यूरोप, मैंने कहा यहां पे ठीक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, मैंने कह दिया ऑस्ट्रेलिया। तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने यहां पे एशिया कहा तो आपका माइंड सीधे एशिया पे आके रुक गया, एक स्थान पे आके रुक गया। ठीक है, मैंने यहां पे यूरोप कहा तो आपका माइंड एक स्थान पे आके रुक गया भैया। ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया कहा, आपका माइंड एक जगह पे आके कॉन्टिनेंट पे आके रुक गया। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और लेकिन अगर मैं यहां पे ये कह दूं भैया मैंने ये कह दिया, मैंने कह दिया महाद्वीप, क्या कहा मैंने, महाद्वीप, मैंने कॉन्टिनेंट कह दिया, महाद्वीप कह दिया, तो महाद्वीप कहने पे जो आपका माइंड है वो बहुत सारे डायरेक्शन में जाएगा, जितने भी हमारे महाद्वीप होते हैं। ठीक है, तो उन यहाँ पे महाद्वीपों पे आपका माइंड क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे एशिया कहूंगा, यहाँ पे यूरोप कहूंगा, ऑस्ट्रेलिया कहूंगा, उत्तरी अमेरिका कहूंगा, दक्षिणी अमेरिका कहूंगा, तो आपका माइंड क्या होगा, आपका माइंड एक जगह पे आके रुक जाएगा। जब भी रुकेगा तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जब आपका माइंड एक जगह पे ना रुके तो फिर क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा हमारे पास हो जाती है। देखिए एशिया आज नहीं तो कल खत्म हो जाना है, यूरोप आज नहीं तो कल खत्म हो जाना है, ऑस्ट्रेलिया आज नहीं तो कल खत्म हो जाना है, लेकिन जो महाद्वीप है वो कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है जी, तो इतना तो भैया आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे हम कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया जो जातिवाचक संज्ञा होती है ये हमारे पास दो प्रकार की होती है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, जो जातिवाचक संज्ञा होती है ये दो प्रकार की होती है। सिंपली दो प्रकार की कौन कौन सी होती है समझ के चलते हैं। यहाँ पे भैया जो इसके दो प्रकार होते हैं, यहाँ पे मैं इसको मिटा के देता हूँ। ठीक है, तो दो प्रकारों को इसका देख के चलते हैं, सिंपल सा, यहाँ पे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो प्रकार होते हैं इसके, पहला होता है भैया कौन सा, पहला होता है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहा मैंने, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो दूसरी हमारे पास संज्ञा होती है वो होती है भैया कौन सी, जो पहली तो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पहली कौन सी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो दूसरी हमारे पास संज्ञा होती है वो होती है भैया कौन सी, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहा मैंने, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अब समझ के जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, कि द्रव्य क्या होता है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा भैया, हम किसे कहते हैं, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है भैया, जिसका अपना कुछ भार हो, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, जिसका अपना कुछ यहाँ पे क्या हो, जिसका अपना कुछ यहाँ पे लंबाई हो, जिसकी अपनी कुछ चौड़ाई हो। ठीक है, जिसकी अपने यहाँ पे क्या हो, कुछ भी मेजरमेंट, कुछ भी माप हो, लंबाई हो सकता है, भार हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। तो ये जिस भी वस्तु का होगा हम उस वस्तु को हम क्या कह देंगे भैया, वो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, द्रव्यवाचक संज्ञा के। उदाहरण लेके चलते हैं, मैंने कहा भैया यहाँ पे क्या, मैंने कह दिया पानी। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कह दिया यहाँ पे पानी, मैंने कह दिया भैया यहाँ पे सोना, मैंने कह दिया यहाँ पे क्या, चांदी, मैंने कह दिया यहाँ पे दूध। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है, जिनका कुछ ना कुछ भार होगा, जिनका कुछ ना कुछ लंबाई द्रव्यमान होगी, वो सब किस में आ जाएंगे, यहाँ पे द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करके चलते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा की बात करके चलते हैं तो समूहवाचक आपको नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, समूहवाचक यानी ऐसा शब्द जिससे हमें किसी समूह का बोध होता है। ठीक है, यानी ऐसा शब्द लिख के चलेंगे, क्या, ऐसा शब्द जिससे, ठीक है, जिससे हमें किसी समूह का, ठीक है, किसी समूह का बोध होता है। ठीक है, समूह का बोध होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, उसे हम कहते हैं भैया समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसा शब्द जिससे हमें किसी समूह का, किसी गुट का हमें बोध होता है। एग्जाम्पल समझ के चलते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा भैया यहाँ पे, मैंने कह दिया यहाँ पे आर्मी,
ठीक है, मैंने कह दिया आर्मी। तो आर्मी से सुन के आपको समझ में आ गया होगा भैया आर्मी किसी एक व्यक्ति का तो नाम होगा नहीं, आर्मी किसी दो व्यक्ति का नाम होगा नहीं। तो जैसे ही मैंने आर्मी कहा तो आपके माइंड पे समझ में आ गया होगा भैया ये किसी समूह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कहा मैंने किसी समूह की बात हो रही है। मैंने कह दिया भैया यहाँ पे कक्षा, मैंने कह दिया यहाँ पे पुलिस, ठीक है, मैंने कह दिया भैया यहाँ पे संघ, मैंने यहाँ पे संघ कह दिया। तो आपको समझ में आ गया कि भैया एक व्यक्ति संघ नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पुलिस नहीं हो सकता, एक व्यक्ति से कक्षा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग चाहिए। तो जब इतने सारे हमें लोग चाहिए हम उसी को कहते हैं क्या, समूहवाचक संज्ञा। यानी इन शब्दों को सुन के पढ़ के हमें यह समझ में आ गया कि भैया ये अकेले में तो होंगे नहीं, इनका क्या होगा, समूह होगा, और हम इसीलिए इसको कह देते हैं क्या, समूहवाचक संज्ञा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भैया द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, अब लास्ट बचता हमारे पास कौन सी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा भैया नाम से पता चल रहा है, भाव, नाम से पता चल रहा है भाव यानी फीलिंग्स। अच्छा क्या होती है फिर ये, अब भैया सिंपल सा है कि ऐसे शब्द जिनको ना देखा जा सकता है, लिख के चलते भैया इन्हें क्या, ना इन्हें देखा जा सकता है, ना इन्हें भैया छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, ठीक है, ना इन्हें क्या, मैंने कहा भैया इन्हें देखा भी नहीं जा सकता, इनको यहाँ पे क्या छुआ भी नहीं जा सकता, इनको यहाँ पे पकड़ा भी ना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्हें हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ये सभी चीजें जितनी भी होती है वो क्या हो जाती है भैया, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। उदाहरण से समझते देखिए, आप समझ जाएंगे उदाहरण से। मैंने कहा भैया प्रेम, मैंने कहा यहाँ पे घृणा, मैंने कहा क्रोध, मैंने कहा यहाँ पे क्या, अहम, या फिर मैं यूं कहूं घमंड। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ना आप इनको पकड़ सकते हैं, ना आप इनको छू सकते हैं, ना आप इनको देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है क्या, भाववाचक संज्ञा। ये क्या हो जाता है, कहा मैंने कहा भैया ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा। तो आज ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चला है, जिसमें मैंने आपसे बात की कि भैया संज्ञा क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा भैया संज्ञा की परिभाषा से हमने स्टार्ट किया था, जिस क्रम में मैंने आपको बताया था कि भैया संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का नाम। मैंने कहा ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं हर एक वस्तु का अपना नाम होता है और उसी नाम को हम क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने बात की कि मैंने आपसे कहा भैया संज्ञा हमारे पास कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की हमारे पास संज्ञा होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा भैया जब आपका माइंड घूम फिर के एक जगह पे आके रुक जाए तो वो क्या होता है, वो होता भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने कहा भारत, मैंने कहा राम, मैंने कहा पेड़। तो इस तरीके से मैंने एक सटीक एग्जांपल लिया जिनको सुन के आपके माइंड जो है घूम फिर के एक जगह पे आके रुक गया। मैंने कहा हिमालय, तो आपका माइंड घूम फिर के एक जगह पे आके रुक गया। और जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा जातिवाचक संज्ञा क्या होती है भैया, ठीक इसका उल्टा, जब आपका माइंड घूम फिर के एक जगह पे स्थान पे आके ना रुके तो वो होती है कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कह दिया पर्वत, मैंने कह दिया नदी। जब मैंने गंगा कहा तो आपका माइंड एक जगह पे आके रुक गया, लेकिन मैंने नदी कहा तो आपका माइंड नहीं रुका। मैंने कहा भैया वहां पे यूरोप व्यक्तिवाचक में, तो आपका माइंड एक जगह पे आके रुक गया। मैंने यहाँ पे महाद्वीप कह दिया तो आपका माइंड एक जगह पे आके नहीं रुका। ठीक है, मैंने वहां पे कह दिया भैया हिंद महासागर, तो आपका माइंड एक जगह पे आके रुक गया। लेकिन मैंने यहाँ पे कह दिया महासागर, तो आपका माइंड अब एक जगह पे आके नहीं रुकेगा। तो जब आपका माइंड एक जगह पे आके रुकता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जब आपका माइंड एक जगह पे आके नहीं रुकता तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की भैया जो जातिवाचक संज्ञा है ये 2 प्रकार की होती है। फिर से 2 प्रकार में मैंने पहला कहा, इसमें पहला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरी होती है हमारे पास कौन सी, दूसरी होती है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, मैंने कहा भैया जिसका कुछ भार होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ लंबाई चौड़ाई होती है, हम उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपसे कहा सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सभी दूध, पानी, ये सभी क्या हो जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दूसरा जो जातिवाचक का रहता है वो रहता है कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। फिर के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या, कि भैया ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह का बोध होता है हम उसे क्या कह देते हैं, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मैंने कहा कक्षा, मैंने आपसे कहा भैया कक्षा के बाद मैंने कहा संघ, मैंने कहा आपसे आर्मी, मैंने कहा भैया यहाँ पे पुलिस,
तो ये जितने भी शब्द हैं इनको सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो शब्द है भैया ये एक अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता, इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, और जब लोगों की जरूरत होगी तो क्या बनेगा, समूह बनेगा, इसीलिए हम इसको कह देते हैं यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो प्रकार आ जाता है आता है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है, मैंने कहा भैया जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसे शब्दों को, ऐसी चीजों को हम क्या कह देते हैं भैया, भाववाचक संज्ञा कह देते हैं। एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा भैया जैसे प्रेम है, क्रोध है, यहाँ पे घृणा है, ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हमारे पास भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।